morning all of you. From today we will start literature of class 11th. Your first lesson, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. You know very well about Khushwant Singh. In very brief, Khushwant Singh was born in Punjab on 2nd फरवरी 1915. खुशवंत सिंह का जन्म 2 फरवरी 1915 में पंजाब में हुआ था. ही वॉज ए ग्रेट जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन एंड लॉयर. वह एक महान पॉलिटिशियन थे, पत्रकार थे और साथ ही साथ एक लॉयर थे, वकील थे. ओके. और उसके साथ ही वो एक अच्छे नरेटर भी थे. इसके साथ ही साथ वो एक अच्छे नरेटर भी थे, एक वर्णनकर्ता भी थे, एक राइटर भी थे. इनकी एक रचना ट्रेन टू पाकिस्तान काफ़ी फेमस हुई थी. बीच बीच में ये कंपटीशन में अक्सर करके पूछा जाता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन हैं. ये अक्सर करके पूछा जाता है. खुशवंत सिंह तो उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, लेकिन यहाँ पे इनके कुछ रचनाएं जो फेमस हैं, जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान, ये अक्सर करके पूछा जाता है. और सेकेंड आप इसको पढ़ ही रहे हो, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. ओके. चलिए इस लेसन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लेसन को एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे. देखिए, लेसन की स्टोरी को जान लेना ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि लेसन की हर लाइन को जानना. उसमें हर लाइन के जानने का मतलब ये है कि उस सेंटेंस जो यूज किया गया है, किस टाइप का उसमें सेंटेंस यूज किया जाता है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, किस टाइप का सेंटेंस यूज किया गया है वो आपके दिमाग में होना चाहिए. अगला जो आपको जानना होगा लेसन के बीच में कि वो सेंटेंस जो यूज किया गया है एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, क्या उसमें यूज किया गया है, और उसके बाद उसका अर्थ कैसे निकालेंगे. आप सुन के तो स्टोरी याद कर सकते हो, ठीक है, आपके दिमाग में स्टोरी बैठ जाएगा, लेकिन उसका अर्थ कैसे निकालोगे, खुद से अर्थ कैसे निकालोगे. एक लेसन आपको पढ़ा दिया गया, दूसरे लेसन का अर्थ कैसे निकालोगे, जब टीचर बताएंगे तब निकालोगे. तो वो सब चीज़ें, कैसे अर्थ निकालना है, कैसे सेंटेंस पहचानना है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए. केवल स्टोरी ही जान लेना बड़ी बात नहीं होती है. ओके. और उसके आगे आपके पास जब भी आप लेसन पढ़ रहे हो डिक्शनरी होनी चाहिए. उसके बाद आपके पास पेपर और पेन होना चाहिए. जो भी वर्ड मीनिंग, टफ वर्ड मीनिंग है उसका मीनिंग मैं बताता रहूँगा, लेकिन मोस्टली वर्ड आपको चूज करने होंगे. क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई वर्ड आता है, मैं उसका एक मीनिंग बताऊँगा, 2 मीनिंग बताऊँगा, लेकिन जब आप उस वर्ड मीनिंग को खुद स्वयं उसको आप जो है डिक्शनरी में आप देखेंगे तो उस वर्ड को देखने के बाद आगे पीछे के वर्ड भी आपके दिमाग में आ जाएंगे. तो उससे आपके साथ कई वर्ड मीनिंग क्लियर हो जाएंगे. देखिए, इंग्लिश को समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए. सबसे अधिक आप जितना भी आपके पास वर्ड रहेगा, सब उतना ही आराम से आप कोई सेंटेंस बोल सकते हो, बना सकते हो. अब आपके पास कोई शब्द नहीं है तो आप सेंटेंस क्या बनाओगे. ओके. तो यहाँ पे जो पहला लेसन आपका दिया गया है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पोर्ट्रेट मीन्स होता है पिक्चर, तस्वीर. आप समझते हो, तस्वीर समझते हैं ना, जैसे कोई फ्रेम में फोटो वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, कोई फ्रेम होता है उसके बीच में कोई फोटो हो लगा दिया जाता है ना. तो जो फ्रेम फोटो होता है, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो
पोर्ट्रेट, तस्वीर। ओके, यहाँ पे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी मतलब किसी महिला का पोर्ट्रेट, तस्वीर। इसका मतलब यहाँ पे जो खुशवंत सिंह ने लिखा है किसी महिला की तस्वीर को, मतलब उसके तस्वीर को, उसके उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया। और ये महिला है कौन? स्वयं इनकी ग्रैंड मदर है, जिनके बारे में उन्होंने इस लेसन में जिक्र किया है वो महिला खुशवंत सिंह की दादी माँ है। ओके, अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अब देखते होंगे आपके घर में जो बुजुर्ग होते हैं, खास करके दादा दादी, ठीक है, उनका लास्ट में काम क्या होता है? अपने नाती पोते की देखभाल करना। मुझे लगता है एक माँ बाप से ज़्यादा ध्यान देने वाला अगर किसी घर में उनके दादा दादी होते हैं तो बच्चों का ज़्यादा ध्यान उन पे देते हैं। उनके पास और कोई काम नहीं होता, बस सिर्फ बच्चों के साथ उनके काम में अक्सर करके जो पढ़ी लिखी जो दादी दादा हैं उनके काम में हेल्प करते हैं, उनके खेलने में उनको जो है हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको अक्सर करके घुमाते हैं वो लोग। तो यहाँ पे जो खुशवंत सिंह ने किसी महिला की पोर्ट्रेट को, उसी महिला की तस्वीर के बारे में लिखा, यहाँ पे खुद खुशवंत सिंह अपने दादी के रिलेशनशिप के बारे में लिखा है। मतलब खुशवंत सिंह और उनके दादी का रिलेशनशिप कितना अच्छा था, कितना स्वीटनेस था, कितना मधुर था, इन्होंने इस पूरे पोर्ट्रेट में दिखाया है। पूरे यहाँ पे स्टोरी में इन्होंने बताने की कोशिश किया है कि किस प्रकार एक परिवार के बीच में रिलेशनशिप होता है, और ख़ास करके दादा और दादी का। ओके, अब ये स्टोरी इन्होंने बताया है। स्टोरी इसलिए इनके बीच में ये काफ़ी मधुर बन जाती है क्योंकि ये किसी गांव में रहते हैं। अब इनका जन्म पंजाब के किसी गांव में होता है। जब ये छोटे ही रहते हैं तो इनके मम्मी पापा इनको छोड़ के शहर में चले जाते हैं और इनकी देख रेख इनकी दादी माँ ही करती हैं। और ये जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो इनको इनके स्कूल में ले जाने का काम इनकी दादी माँ ही करती हैं। वो एक धार्मिक महिला है जो उनकी दादी माँ हो, काफ़ी जो है स्पाउस लेडी होती हैं, धार्मिक होती हैं। जब ये इनको स्कूल में ले जाती हैं तो बगल में, स्कूल के बगल में मंदिर होता है, वहाँ जाके बैठ के अपना उसी में ध्यान लगाती हैं, अपना पूजा पाठ करती हैं। और छुट्टी होने के बाद इनको घर पे लेके आती हैं, इनके साथ इनका होमवर्क करवाते हैं, ठीक है। तो पूरा देख रेख इनके ऊपर डिपेंड होता है। तो चूँकि इनकी माँ, इनके पिता शहर में चले जाते हैं, गांव में इनका देख रेख करने वाला यही होते हैं, तो ये जो है इनके साथ काफ़ी घुल मिल के रहते हैं, काफ़ी नेचर की काफ़ी सरल लेडीज होती हैं। तो इन्होंने इसी, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो भी इनकी देख रेख करते हैं। जो ये थोड़ा सा और बढ़े जाते हैं तीनों स्टेज में, जैसे एक बाल्यावस्था में आप समझ सकते हो या छोटी सी अवस्था में समझ सकते हो, फिर युवावस्था में इनका किस प्रकार इनके साथ रिलेशनशिप रहता है, फिर ये जब थोड़े से और जो मैच्योर हो जाते हैं तब इनके साथ कैसे बिहेवियर होता है इनके दादी माँ के साथ, इन सब चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए समरी के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, फिर लेसन को समझने में आसान होगा। खुशवंत सिंह कहते हैं कि इनकी दादी माँ एक बूढ़ी महिला थी। मतलब सभी, अच्छा आप देखते होंगे जब दादी माँ की बात आती है तो दिमाग में आता है दादी माँ जो है कोई बुजुर्ग महिला होंगी, है ना। अगर आप जैसे बोलते होंगे, कोई आपसे डिस्कस करता होगा कि मेरी दादी ने ये आज बनाया, ये दिया, तो दादी का नाम जैसे ही आएगा आपके दिमाग में किसी बुजुर्ग महिला का पोर्ट्रेट होगा, है ना। तो खुशवंत सिंह कहते हैं, यहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह ही बूढ़ी बुजुर्ग महिला थी।
और ये कह रहे हैं कि जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ तब से उनमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। आप अक्सर करके देखते होंगे जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं तो आप कुछ समय तक आप जैसे छोटे छोटे बालक को देखोगे 1-2 साल में उनमें परिवर्तन आ जाएगा, थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे उनमें दाढ़ी मूछ आ जाएगी, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि लगेगा कि यहाँ पे दैट मीन्स परिवर्तन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये कह रहे हैं मैं जब 20 साल से इनको देख रहा हूँ इनमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। और लोग इनको बताते थे कि इनकी दादी माँ पहले बहुत ही सुंदर लेडी थी, इनके एक हस्बैंड थे, लेकिन इनको विश्वास नहीं होता था कि ये इतनी सुंदर हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जब से उन्होंने देखा तब तक उनका जो है नेचर, उनके हाव भाव में, उनके फेस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और ये बताते हैं, ये इनको बताया जाता है कि उनके एक ग्रैंडफादर थे जो कि काफ़ी साहसी व्यक्ति थे, लेकिन ये जब इनको देखते थे, उनके पोर्ट्रेट को देखते थे, अपने दादाजी के तस्वीर को देखते थे तो वो 100 साल पुराने बुजुर्ग लगते थे। तो यहाँ पे जब से उन्होंने इनको देखा तब से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब ये जब इनके मम्मी पापा इनको छोड़ के शहर में चले जाते हैं तो पूरा देख रेख, स्कूल से घर, घर से स्कूल, पूरा देख रेख इन्हीं की जिम्मेदारी में हो जाता है, इनके दादी माँ के जिम्मेदारी में हो जाता है। इनके दादी जी का काम क्या होता है कि सुबह उठ के नहा धो के प्रेयर करना, फिर इनको तैयार करके स्कूल ले जाना, उसके बाद वहाँ पे स्कूल के बगल वाले मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करते थे जब तक कि ये अपने स्कूल में रहते थे, वापस घर लाते थे। तो ये सब जो है ये प्रक्रिया होती रही। बाद में ये जब थोड़ा सा बड़े हो गए तो उनके मम्मी पापा ने इन लोगों को शहर में बुला लिया। वहाँ पे पहुँचने के बाद अब चूँकि ये इनके साथ स्कूल जा नहीं सकती थी क्योंकि ये बस से स्कूल जाने लगे। अब ये दोनों लोगों के पास जो मिलने का, दैट मीन्स एक साथ बातें करने का, बैठने का समय होता था काफ़ी कम हो गया। तो ये काफ़ी बेचैन रहती थी वहाँ पे, अपना किसी तरह वहाँ पे टाइम निकालती थी। लेकिन वहाँ पे पहले की अपेक्षा ये काफ़ी नीरस महसूस करने लगी क्योंकि उनको बहुत अच्छा वहाँ पे नहीं लगता था। फिर भी अपना किसी तरह वहाँ पे मन लगाती थी। चिड़ियों को अब चूँकि घर पे जो है होते हैं, अपना चिड़ियों को दाना देना और तमाम प्रकार के, तो वहाँ पे क्या करते थे ये भी जो है अपना दाना वाना लेके जाके जो है बाहर चिड़िया लोगों को दाना देती थी। उसके बाद जब ये पढ़ने के लिए विदेश चले गए तब तो इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगने लगा घर में। उनके दादी माँ का जो अभी तक थोड़ा सा मतलब समय मिल जाता था दोनों के बीच में बातचीत करने का, अब तो इनके पास बिल्कुल भी नहीं समय होता था कि दोनों लोग बैठ के बात करते, क्योंकि इनको इतना काम दे दिया जाता था। जब स्कूल से घर आते थे तो इनको इतना काम मिल जाता था कि शायद इनके पास टाइम नहीं होता था बैठ के बात करने का। ये थोड़ा सा इसलिए दुखी होती थी कि अक्सर करके पूछा करती थी आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया। तो ये बताते थे कि यहाँ पे रिलीजियस, धार्मिक और मोरल टीचिंग नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे जो है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की बात हो रही है।
तो ये काफ़ी दुखी हो जाती हैं कि बच्चों के मन से जो रिलीजियस और मोरल टीचिंग की भावनाओं को गायब किया जा रहा है। तो इनकी जब शहर की पढ़ाई ख़त्म होती है तो ये पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं। ये वहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका मन नहीं लगता है। तो ये क्या करते हैं, इनकी दादी माँ का काम क्या होता था, जो उनके अगल बगल की महिलाएं होती थी उनको इकट्ठा करके अपना थोड़ा सा ढोल वोल बजाती थी और कुछ गीत उत गाया करती थी और अपना समय सुबह सुबह चिड़ियों को कुछ दाना देने में व्यतीत करती थी और अपना भजन कीर्तन से वहाँ पे टाइमली अपना काम करती थी। लेकिन फिर भी वो इनका मन नहीं लगता था। ये किसी तरह इनको वहाँ विदेश जाने के लिए अपने मन को कंट्रोल की रही, लेकिन अपनी फीलिंग्स को नहीं बता सकती थी। अंत में जब खुशवंत सिंह आए विदेश से पढ़ाई करके, तो ये काफ़ी प्रसन्न थी, खुश थी। एंड आफ्टर सम टाइम एक दिन ऐसा आया कि ये बीमार पड़ गई और आफ्टर सम टाइम शी वॉज डाइड। ओके, तो यहाँ पे जो स्टोरी इन्होंने बताया है किसी घर में रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। अक्सर करके आप देखते होंगे बहुत से माता पिता ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को दादा दादी के संरक्षण में छोड़ के बाहर चले जाते हैं। कुछ बच्चे तो बिगड़ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे माँ से ज़्यादा प्यार पाके अपने दादी माँ और अपने दादाजी के साथ अच्छा बिहेवियर सीखते हैं। तो ये स्टोरी उन्होंने बताया। बाकी वो छोटी छोटी इसमें जो कहानी है उसको समझते हैं और हम लोग लेसन को रीड करते हैं। ओके।